नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज सीखेंगे प्रमुख यौगिकों को, यानी कि केमिस्ट्री का वह पार्ट है जो यौगिक सूत्र सबको याद नहीं होता है, लेकिन आज आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा धोवन सोडा है, उसके बाद है बेकिंग सोडा। अगर इसका सूत्र के बारे में बात किया जाए तो ये होता है Na2CO3 10H2O। ये आपका क्या होता है, तो धोवन सोडा का सूत्र होता है। अगर बेकिंग सोडा की बात किया जाए तो ये होता है NaHCO3। ये हमारा बेकिंग सोडा का होता है। देखिए भाई, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऊपर वाला सोडियम कार्बोनेट होता है, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब किस प्रकार याद करेंगे, अब देखिए, दोनों में सोडियम के क्या है, यौगिक हैं। दोनों क्या हैं, सोडियम के यौगिक हैं। आप याद रखिएगा, धोवन सोडा यानी कि धोने वाला होगा, धोने वाला। और धोने में क्या चाहिए, पानी। कपड़ा अगर मान लीजिए कि सर्फ से धो रहे हैं तो उसमें पानी के बहुत महत्व होता है। तो 10 बाल्टी जल, यानी कि H2O मतलब क्या होता है, जल। तो 10 बाल्टी यानी कि 10 अंगुली आप डालेंगे तभी कपड़ा क्या होगा, धुलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, धोवन सोडा। उसके बाद है ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, खाने वाला सोडा है। तो जिसमें बाई लग जाए समझिए क्या है, खाने वाला सोडा, यानी इसको बोलेंगे बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा, पावरोटी को फुलाने में किया जाता है। उसके बाद है कास्टिक सोडा। देखिए, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास दोनों के एक साथ रिलेट करके याद रखेंगे। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। देखिए, दोनों में इसको किस प्रकार याद रखेंगे। देखिए, सोडा यानी सोडियम, सोडियम का क्या होगा, ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। तो सोडियम के यानी Na लग गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पोटास है तो पोटास का यानी पोटेशियम, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि KOH हो जाएगा। तो इसको कास्टिक पोटास कहेंगे। देखिए, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। सोडा यानी कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड होगा, पोटास यानी पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसको बोलेंगे कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक पोटास यानी KOH। ये आपका हो गया। अब देखिए, ये चारों को एक साथ हम याद करेंगे, तीनों को एक साथ। ये देखिए, ये तीनों को एक साथ हम लोग याद करेंगे। चूना पत्थर का क्या होता है, तो CaCO3 होता है। और कली चूना का क्या होता है, तो CaO होता है। अब बुझा हुआ चूना का क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। ये आपका होता है। देखिए, चूना पत्थर का CaCO3 और कली चूना का क्या होता है, CaO। और बुझा हुआ चूना का CaOH। यानी कि देखिएगा, ये सारे में, तीनों में क्या है, कैल्शियम का यौगिक है। कैल्शियम का क्या है, यौगिक है, तीनों के तीनों। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे, किसका उपयोग पेंट करने में, सफ़ेदी करने में आता है। सफ़ेदी करने में, दीवार की सफ़ेदी करने में किसका उपयोग करते हैं, तीनों में से कौन आएगा, आप ही खुद बताइए। दीवार को सफ़ेदी करने में किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, बूझा चूना का किया जाता है। किसका किया जाता है, तो बूझा चूना का सफ़ेदी में, दीवार को पेंट करने में किया जाता है। बाकी इसका ये कली चूना को ही पानी में जब डालते हैं तो बूझा चूना के रूप में प्राप्त हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से ही कली चूना को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है आपका जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों को एक साथ याद करिएगा। देखिए, ये भी कैल्शियम का ही यौगिक होता है, ये भी कैल्शियम का ही, दोनों कैल्शियम का ही यौगिक होता है। बस इसमें क्या लग जाता है, सल्फेट लग जाता है, SO4, और इसमें भी क्या लगेगा, SO4। लेकिन इसमें क्या है ना भाई, इसमें 2H2O लगता है। क्या लगता है, 2H2O लग जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाफ H2O होता है। ये याद रखिएगा, दोनों में बस एक ही बात है, इसमें 2H2O लग जाता है, इसमें हाफ H2O लग जाता है। और दोनों क्या हैं, कैल्शियम के यौगिक हैं। दोनों क्या हैं, कैल्शियम सल्फेट के यौगिक हैं। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है जीप। जीप में जब जाते हैं तो क्या आता है, कय आता है, कय यानी उल्टी आता है। तो जीप में कय यानी कैल्शियम का यौगिक है जिप्सम। और जिप्सम को 120 डिग्री पे, कितने, 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल आप देखते हैं मूर्ति का साँचा बनाने में। फिर हड्डी उड्डी को टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। तो देखिए, इसको याद किस प्रकार करेंगे, जब मान लीजिए कि हड्डी है, एक हड्डी है और हड्डी क्या हुआ, टूट गया है। हड्डी टूट गया है यानी कि हाफ हो गया। ये सिंगल हड्डी क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये चारों को एक साथ रिलेट करके याद करेंगे हम लोग। देखिए,
सफ़ेद कशिश को बोलते हैं अगर हिंदी भाषा में इसको थोथा कहते हैं, या वेट्रियोल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये वाइट वेट्रियोल है, ये ब्लू वेट्रियोल है, ये हरा वेट्रियोल है। तो याद रखिएगा सफ़ेद वेट्रियोल। इसको देखिए याद करने का बहुत ईजी तरीका है भाई। सब में क्या होगा, सल्फेट लगा रहेगा। देखिए यहाँ पे SO4 और जल भी लगा रहेगा H2O, SO4 और यहाँ भी जल लगा दीजिए H2O, यहाँ भी SO4 और यहाँ भी जल लगा दीजिए H2O, और इसमें भी क्या हो जाएगा तो SO4 H2O। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, होगा जिंक Zn, जिंक का होगा और सातों दिन होगा। अभी याद हो जाएगा, बस बने रही हमारा। नीला का जो होगा ये कापर का होगा, और ये कितने दिन तो 5 दिन। और उसके बाद हरा कशिश है ये Fe लोहा का होगा और 7 दिन। उसके बाद एप्सम है तो ये मैग्नीशियम का होगा, Mg का होगा और ये 7 से 7 दिन। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या होगा। देखिए सफ़ेद कशिश, सफ़ेद यानी कि समझिएगा सफ़ेद यानी चूना आप मांगते हो किससे, अगर खैनी खाते हैं तो आप क्या कहते हैं भाई जारा सा चूना दीजिएगा। सफ़ेद यानी जारा सा, तो जारा सा यानी जिंक हो जाएगा। और सगरी क्या है सल्फेट है, और इसमें कितने दिन मांगते हैं, अब खाते हैं तो 7 दिन मांग के खाएं, तो 7 दिन यानी 7H2O। उसके बाद नीला कशिश है। नीला कशिश क्या है, जब कापर को पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं तो क्या हो जाता है तो नीला हो जाता है। तो कापर को याद रखिएगा। और कितने दिन, देखिए नीला में 1 2 3 4 5 अक्षर है तो 5 दिन, ठीक है, तो H2 हो जाएगा। उसके बाद हरा कशिश है। हरा कशिश देखिए अगर मान लीजिए गार्डन है और गार्डन को हरा भरा करना है तो आप क्या करते हैं, लोहा के कुदाल या खुरपी से हम क्या करते हैं 7 दिन उसमें मिट्टी को उबालते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा तो FeSO4 7H2O हो जाएगा। उसके बाद इप्सम को याद रखिएगा। इप यानी मग से क्या करते हैं, इप यानी कि 6 पीते हैं, तो हमारा किससे पीते हैं Mg यानी मग से कितने दिन तो 7 दिन। उसके बाद है हास्य गैस में देखिए भाई, हास्य गैस जो होता है इसका सूत्र क्या है N2O, ये हास्य गैस का होता है। देखिए हास्य गैस में मान लीजिए कि हंसाते हैं किसी लड़कों को, अगर खूब हंसा रहे हैं तो कहेगा अब ना नो अब नो, तो यानी N2O हो जाएगा इसका। उसके बाद है देखा जाए दोस्तों आंसू गैस का क्या होता है तो CCl3NO2 होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है साधारण नमक का क्या होता है तो NaCl, यानी कि इसको बोलते हैं लवण भी बोलते हैं, ये साधारण नमक है, ये तो याद होगा। शुष्क जो बर्फ़ होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ बोला जाता है। मास गैस किसे कहा जाता है तो मास गैस जो होता है CH4 यानी मेथेन को ही मास गैस कहा जाता है। और जो भारी जल होता है उसको D2O बोला जाता है, D2O याद रखिएगा, D2O जो है सबसे भारी जल है। उसके बाद जो अब चीनी का सूत्र देखा जाए तो C12H22O11, ये याद रखिएगा। चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। बेंजीन का अगर सूत्र देखा जाए तो C कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन भी 6 गो, यानी कि दोनों क्या है 6 गो बराबर, तो बेंजीन हो जाएगा। अगर अम्लराज की बात किया जाए तो HNO3 प्लस में 3 हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, ये अम्लराज होता है। NHO3 प्लस 3 HCl। उसके बाद अल्कोहल की बात किया जाए तो C2H5OH, यानी कि ये हमारा क्या है अल्कोहल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।